मेरे मन की उत्सुकता और चंचलता ले आई मुझे एक बार फिर योग भूमि ऋषिकेश में। जी हाँ, इस बार मैं ऋषिकेश आया तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। पूरा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट में है जिसमें आपको थोड़ा सा ऋषिकेश के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा बना पाऊँ और आपको कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा ब्रीफ में भी बना के दिखा दूंगा। अगली बार जाऊंगा, अगली बार आपको एक ब्रीफ में बना के दिखा दूंगा। तो प्राकृतिक सुंदरताओं से बना उत्तराखंड का ये जगह ऋषिकेश मन को मुग्ध कर देने वाली है। बहुत मनोहर जगह है। यहाँ नदियाँ, पहाड़, झरने सब हैं। ऋषिकेश में राजा जी टाइगर रिजर्व से देखने वाला सूर्योदय, जिस तरीके का दृश्य आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, कितना मनोहर है। मतलब सुबह सुबह आकाश को ऑरेंज कर देने वाला है। और गणेश गुफा, ऋषिकेश की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है गणेश गुफा, वहां से कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है आपको। मतलब अगर आप फोटो में देखेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये, हाँ, ये असली है। आपको ऐसा लगेगा ये किसी की हैंड रिटन है, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति में कुछ अलग बात है। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो ऋषिकेश की नदियां, ऋषिकेश के पहाड़, ऋषिकेश के झरने, जानकी सेतु के नीचे आकर आप थोड़ी देर ध्यान में बैठे हैं, बहुत मनोहर है, बहुत मनोहर। आपके मन को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देगा। मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला योग पीठ, सिद्ध पीठ ऋषिकेश, और बिल्कुल अलग जगह है। तो ऋषिकेश में जब मैं पहुंचा तो सबसे पहले मैं गया बाबा नीलकंठ के यहाँ पे दर्शन करने। ऋषिकेश में बाबा नीलकंठ मंदिर है। ये ऋषिकेश से ही आपको टैक्सी मिल जाती है, आप वहां से ऊपर जा सकते हैं बाबा नीलकंठ मंदिर में। बाबा नीलकंठ मंदिर में जाने के लिए अगर आप मंडे वगैरह को जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था तो उसके बाद उन्होंने इसी जगह पर आकर थोड़ी देर विश्राम किया था, तब से जगह नाम नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठ से वापस आते टाइम आपको रास्ते में पड़ता है गरुड़ चट्टी। गरुड़ चट्टी मंदिर जो है ये नीलकंठ से काफी पहले है, ऋषिकेश के पास में, नीलकंठ से नीचे उतरते हुए। मान्यता है कि यहाँ पे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये पूरे भारत में स्थित अकेला भगवान गरुड़ का मंदिर है। इस मंदिर को भी मंत्रमुग्ध करने वाली लुभावनी है। इस मंदिर के बाहर ही भगवान गरुड़ और भगवान नारायण के साथ अपने दोनों द्वारपाल अजय विजय के साथ हैं। वापस आते टाइम आप गंगा जी के घाट पे आएंगे, देखेंगे गंगा जी की बहती लहरें मंत्रमुग्ध कर देती हैं, मतलब जवाब नहीं। आप गंगा जी में राफ्टिंग कर सकते हैं, गंगा जी के पास बैठ के योग कर सकते हैं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचरस जर्नी पे आए हैं तो आप यहाँ राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आए हैं तो आप यहाँ बैठ के थोड़े गंगा जी के पास बैठेंगे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। गंगा जी के घाट पे आप कुछ नहीं करेंगे, केवल बैठे रहेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। राफ्टिंग के लिए आप गंगा जी के जानकी सेतु के पीछे ही पूरा मार्केट है, वहां पे से आप कहीं भी राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। राफ्टिंग, ट्रैकिंग और बंजी जंपिंग, बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं। अगर आप फन एक्टिविटीज के बेसिस पे आते हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं। वहीं पे जानकी सेतु के पीछे ही मार्केट में आपको कहीं से मिल जाएगा। ऋषिकेश का सूर्योदय, ऋषिकेश का सूर्यास्त सब जगह मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। अगर आप ऋषिकेश आए तो सुबह सुबह के समय है। सुबह सुबह के समय जब आप सूर्योदय देखेंगे ना, आपको अलग ही फीलिंग आएगी। आप मतलब मन को मुक्त कर देने वाली चीज है वो चीज शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। ऋषिकेश में आप जाएंगे, परमार्थी निकेतन है, परमार्थी निकेतन के दर्शन करिए। परमार्थी निकेतन की हर चीज मंत्रमुग्ध कर देने वाली। भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा है, भगवान शिव है। और ऋषिकेश में गंगा जी की लहरों की अगर आप आवाज सुनेंगे ना, ऋषिकेश के तट पे बैठिए, थोड़ी देर बैठ के अपने नेत्र बंद करके आप थोड़ी देर देखेंगे तो आपको एक अलग ही डिवाइन फीलिंग फील होगी। ऋषिकेश में सुंदरता के नाम पे सब कुछ है। ऋषिकेश में मंत्रमुग्ध कर देना सुंदरता। और यहाँ पे हॉस्टल है रहने के लिए, होटल्स हैं, सब तरीके की जगह है। और रात को परमार्थी निकेतन से भगवान शिव की आरती, जब शिव तांडव स्तोत्र बजता है और आपके सामने विशाल भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा आपके आगे होती है और आप उसे सुनते हैं, गंगा जी की लहरों की आवाजें आ रही होती हैं, साथ में शिव तांडव स्तोत्र चल रहा होता है, तो ये जो अद्भुत दृश्य है ये कहीं और नहीं। आप रात को देखेंगे ऋषिकेश जितना दिन में सुंदर है उतना ही रात्रि में सुंदर है। रात्रि में ऋषिकेश के घाट पर जलने वाली लाइटें इतनी सुंदर लगती हैं। रात को आप शत्रुघ्न घाट से या फिर परमार्थी निकेतन घाट से माँ गंगा की आरती देखिए, बहुत 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 सुंदर फीलिंग है। एक जो हर तरीके का ही ऋषिकेश में आप कुछ भी करेंगे, हर तरीके का ही आप मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कितना सुंदर है। रात को जब गंगा जी में दीप प्रज्वलन होता है तो गंगा जी इतनी सुंदर लगती हैं। गंगा माता में बहते हुए दीपक कितने सुंदर लगते हैं। मैंने थोड़ा सा एक सीन डाला है, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, चलचित्र जो आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा आपको दिखा, लेकिन जो असल लाइफ में एक्सपीरियंस है वो वहीं जाके होगा। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषिकेश जरूर जाएं। और अगर ऋषिकेश जाना है तो आप सुबह सुबह के टाइम पहुंचे, सुबह के टाइम जाएं, ऋषिकेश जाएं, फिर उसके बाद भगवान नीलकंठ के दर्शन करें, फिर वहां से आते टाइम गरुड़ चट्टी पर दर्शन करें, मंदिरों के दर्शन करें, फिर रात्रि के समय घाट पे रुके, गंगा जी की आरती देखें। गंगा जी की आरती के बाद आप धीरे 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 धीरे
जब दिन ढलेगा आपको अलग प्राकृतिक सुंदरता वहाँ दिखाई देगी। ऋषिकेश के घाट पर अलग वातावरण है, अलग एनवायरनमेंट है। आप मतलब मन की जितनी भी हिचक होंगी, परेशानियां होंगी जीवन की, सब भूल जाएंगे। गंगा माता की कुछ इस प्रकार की महिमा है कि आप वहाँ अपनी किसी भी समस्या, अपनी किसी भी परेशानी को याद नहीं करेंगे। गंगा मैया की महिमा ही शायद ये है। भगवान भागीरथ ने जब भागीरथी गंगा मैया को धरती पर बुलाया था तो भगवान शिव ने उनको अपने केशों में धारण किया था। जब वो भगवान शिव के केशों से निकल के आई थी तो वो योग भूमि ऋषिकेश से ही होते हुए आगे गई हैं। और सही में आप वहां जाएंगे, आपको ये स्पिरिचुअलिटी, ये शक्ति वहां माँ गंगा की फील होगी ही होगी कि हाँ कोई चीज है, कोई स्पिरिचुअलिटी है इस जगह में जो कहीं और नहीं है। आप गोवा चले जाएं, मनाली चले जाएं, कसौल चले जाएं, आप सब जगह जाएंगे घूमने के लिए, वो सब चीज जगह अपनी जगह है, लेकिन आपको मन की शांति जो मिलेगी ऋषिकेश में ही मिलेगी। ऋषिकेश में मेरी फेवरेट जगह जानकी सेतु की, अगर आप जाएं तो एक बार थोड़ी देर यहाँ बैठ के जरूर देखेंगे। ऋषिकेश में ये जानकी सेतु है, इसके पीछे ही टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको हर जगह के लिए टैक्सी मिल जाएगी बहुत आराम से। चाहे आपको नीलकंठ जाना हो, चाहे आपको ट्रैकिंग पे जाना हो, चाहे आपको कहीं भी जाना हो। ऋषिकेश में इन एन एवरेज अगर आप बजट लगा के चले तो आप पर पर्सन 2-2.5 हज़ार रुपये में आपका आराम से काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं हर चीज उस हिसाब से बताऊं कि हाँ आप कहाँ रुक सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप मेरे को नीचे बताइएगा, मैं एक व्लॉग और डाल दूंगा उस चीज को पर कि आप किस तरीके से ऋषिकेश जाएं, तो किस तरीके से रुकें, क्या करें, कहाँ रुक सकते हैं, क्या बजट कितना है, किस तरीके से बनाना है, कहाँ खाना है, मैं सब बता दूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।